Good morning to all of you. Welcome back to the class मोशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर वर्टिकल प्रोजेक्शन। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे वर्टिकल प्रोजेक्शन में। वर्टिकल प्रोजेक्शन में हमने आपको ड्राइंग बना करके दिखाया था कि टोटल प्रोजेक्शन जो भी हम लोग वर्टिकल प्रोजेक्शन करते हैं, जो भी उसका मोशन का ड्यूरेशन होगा उसको हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक क्या था जिसको हम लोग बोलते थे एसेंट, आप बोल सकते हो पाथ ऑफ एसेंट, आप बोल सकते हो टाइम ऑफ एसेंट, आप बोल सकते हो एट मैक्सिमम हाइट। तो ये तीन तरह का आप डिवीजन कर सकते हो। लेट सपोज कि एक ऑब्जेक्ट अगर थ्रो किया जाता है यहाँ से बॉटम से, तो ये एक समय पर अपने मैक्सिमम हाइट को अटेन करेगा। दिस इज कॉल्ड एज मैक्सिमम हाइट। वो हाइट, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी आप कह सकते हो इन वर्टिकल डायरेक्शन। सो बोथ आर सेम। तो यहां से बॉडी मूव करना स्टार्ट करेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में जाएगा। मान लीजिए कि इनिशियल वेलोसिटी u है और ये टकराने से जस्ट पहले इसका फाइनल वेलोसिटी होगा v। तो मैं बोला कि इसके मोशन को आप तीन पार्ट में डिवाइड कीजिए। एक, जहां से आपने फेंका इनिशियल पॉइंट a, मैक्सिमम हाइट b और फाइनल पॉइंट c। हालांकि जब ये मैक्सिमम वर्टिकल प्रोजेक्शन होगा 90 डिग्री अगर ये बना रहा होगा अर्थ के साथ, तो c पॉइंट a पॉइंट पे ही लाई करेगा। थ्योरेटिकली c पॉइंट और a पॉइंट पे ही लाई करेगा, बीच में ये गैप नहीं बनेगा। ऐसा थ्योरेटिकली होना चाहिए। ठीक है, सो पाथ ए बी जो a से b तक गया, इसको हम लोगों ने कह दिया एसेंट। एसेंट मतलब चढ़ाई वाला समय, अभी ये ऊपर की तरफ जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एज एसेंट। और जब ये मैक्सिमम हाइट से नीचे की तरफ आने लगेगा, दैट विल बी द कॉल्ड एज डिसेंट। तो ये नीचे की तरफ आने लगेगा, इसको हम लोग बोलेंगे डिसेंट। तो हम लोग पाथ ए बी को बोल सकते हैं दैट पाथ ए बी कैन बी कॉल्ड एज एसेंट। पाथ BC, path BC can be termed as descent, and point B can be termed as maximum height. Maximum height. Now understood the terminology. देखिए, बॉल को अगर ऊपर की तरफ आप फेंक रहे हो, बॉल को आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? इन अपवर्ड डायरेक्शन, है ना। तो लेट्स अंडरस्टूड द टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी क्या क्या है? फर्स्ट, पहले तो मान लेते हैं लेट। इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू u मीटर पर सेकंड। याद रखिएगा, यूनिट मीटर पर सेकंड में हमने लिया है, u मीटर पर सेकंड। किधर डायरेक्शन, किधर होगा इसका? अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ। नाउ फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मत कहिए, वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, जमीन को टकराने से जस्ट पहले, स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ये मान लेते हैं कि हमारा v है, दैट इज v। और यूनिट अभी भी मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन किधर होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, and that will be g मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन किधर होगा? ऑलवेज डाउनवर्ड, ऑलवेज। चाहे बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा हो, चाहे बॉडी नीचे की तरफ जा रहा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
ऑलवेज इसका डायरेक्शन किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, सो अब बात आती है साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन की देखिए, साइन कन्वेंशन के लिए मैं बोलता हूं देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम लोग किसको पॉजिटिव मानते हैं और किसको नेगेटिव मानते हैं, ये हमारे ऊपर रहेगा। तो साइन कन्वेंशन के लिए मैं यहाँ पे बोलता हूं देयर इज नो एनी हार्ड एंड फास्ट रूल। हार्ड एंड फास्ट रूल, हार्ड एंड फास्ट मतलब हो गया कि एकदम से जटिल प्रोसेस कुछ नहीं है, मतलब ऐसा पहले से कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर साइन कन्वेंशन, फॉर साइन। ठीक है, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू टू consider positive और नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, हम लोग अलग अलग केसेस में देखेंगे कि कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। U पॉजिटिव है, V डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और G डाउनवर्ड डायरेक्शन में, U अपवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, सो ये चीज हम लोग देखेंगे। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए, जब ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा होगा, मतलब एसेंट में होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, ऊपर की तरफ, ड्यूरिंग द एसेंट। और जब बॉडी मैक्सिमम हाइट से नीचे की तरफ आ रहा होगा तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन अगर थ्रू आउट द मोशन की मैं बात करूं, पूरा ए बी सी, इस पूरे मोशन में बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा नेट अपवर्ड होगा। ये मैं यहाँ पर नोट करके लिख देना चाहता हूं, नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। डिस्प्लेसमेंट थ्रू आउट द मोशन, will be upward, याद करिए जब हम लोग फ्री फॉल कर रहे थे तो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड हो रहा था। क्यों? क्योंकि बॉडी स्टार्ट में मूव करना चाहा था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की तरफ। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, अपवर्ड होगा। क्यों? क्योंकि बॉडी ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इनिशियल पॉइंट इसका ये है, ग्राउंड लेवल है। तो किसी भी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट कहीं भी होगा, देखिए इनिशियल पॉइंट इसका ग्राउंड है। मान ले किसी भी टाइम पर अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो ऑफ कोर्स ये इनिशियल पॉइंट से ऊपर के डायरेक्शन में है। जबकि अगर आपको याद होगा कि हम लोग फ्री फॉल बॉडी का करा रहे थे, बॉडी का फ्री फॉल कराते थे जब वो जमीन के तरफ आता था ग्राउंड पर, तो उसका जो इनिशियल पोजीशन था वो इनिशियल पोजीशन यहाँ था। तो किसी भी पॉइंट पर इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते तो ये यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता था, तो डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज डाउनवर्ड हो जाता था। ठीक है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज अपवर्ड हो जाएगा। तो ये जो मैंने लिखा है डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये मैंने कब लिखा है, जब आप मोशन को कंसीडर करेंगे फ्रॉम मैक्सिमम हाइट, तब याद रखिएगा ये डायरेक्शन हमने कब कंसीडर किया है, when motion considered from maximum height। हाँ आदित्य बोल सकते हो सर। इसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल,
यहां से ये पूरा मूव करने के बाद जब फाइनली ये जमीन पर आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। सर यही पूछना था। हाँ, ठीक है। सो दोनों में डिफरेंस समझिएगा कि अगर बॉल को जमीन पर से फेंका जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग अपवर्ड मान रहे हैं, ये अपवर्ड। बॉल को जब मैक्सिमम हाइट से फेंका जाएगा या टावर पर से गिराया जाएगा, फ्री फॉल होगा, उस समय डिस्प्लेसमेंट आपका डाउनवर्ड होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि साइन कन्वेंशन का कैसे इस्तेमाल करते हैं। हम लोग दोनों केस को कंसीडर करेंगे, है ना। सॉरी, चलिए कंसीडर करते हैं। इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक में हम लोग मानेंगे अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव और दूसरे में हम लोग मानेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव। तो दो अलग अलग केस में हम लोग देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए। सो फर्स्ट डायरेक्शन में हम लोग यहां पर क्या मानते हैं, कंसीडर अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव। ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन एज निगेटिव। अब हम लोग लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो पहले तो इसके हिसाब से हम लोग लिख लेते हैं कि हमारा जो गिवन डेटा है वो क्या क्या होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, वो हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले। सो पहला है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी किधर था, ऊपर की तरफ। इनिशियल वेलोसिटी दैट वाज u मीटर पर सेकेंड, और ये किधर था, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये क्या हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन को हमने क्या माना है, पॉजिटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसको हमें पॉजिटिव साइन के साथ लेना है, ठीक है। बी ऑप्शन, जो हमारा फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग, वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग, ये क्या हो जाएगा, v मीटर पर सेकेंड। किधर की तरफ था, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में था। इसका मतलब हमने डाउनवर्ड को क्या माना है, निगेटिव, तो यहां पर आ जाएगा माइनस v मीटर पर सेकेंड, दैट विल बी द विथ द नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव हो जाएगा। सी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये g का वैल्यू हमेशा किधर था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने क्या माना है, निगेटिव, ये क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है। सो ये अलग अलग टाइम पर अलग अलग आएगा, करेक्ट। अब देखिए यहां पर मैं एक चीज और मैं आपको नोट करके देता हूं, वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड है, ये माइनस v होगा, करेक्ट। अगर मुझसे वेलोसिटी एट एनी टाइम t पूछ दिया तो नोट, तो वहां पर भी निगेटिव मत ले लेना डायरेक्ट। वेलोसिटी एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम t पर अगर हमसे पूछा जाए तो हम लोग वेलोसिटी का डायरेक्शन कंसीडर नहीं करेंगे। डोंट पुट साइन ऑफ v, वो इसलिए क्योंकि हमें नहीं पता ना कि ये किस टाइम पर अपवर्ड होगा और किस टाइम पर डाउनवर्ड होगा, इसलिए हम लोग वेलोसिटी का v का साइन पुट नहीं करेंगे। जो साइन आएगा ऑटोमेटिक उस हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। चलो हम लोग देखते हैं कब इक्वेशन कैसे लिखेंगे। नाउ हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग द साइन। इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, साइन के साथ, यूजिंग साइन।
मान लीजिए कि हमें फाइनल वेलोसिटी v लिखना है, पहला फाइनल वेलोसिटी v एट एनी टाइम t। तो मैंने क्या बोला, v का आप साइन मत पुट करिए, ऐसे ही रहने दीजिए, बाकी सब इक्वेशन का साइन पुट कर दीजिए। ये क्या आ जाएगा, u किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में, पॉजिटिव साइन के साथ आएगा तो लिख दीजिए u, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन के जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस gt, क्योंकि g हमेशा क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो माइनस g इंटू टाइम t। यहां से इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू u माइनस gt। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1। ये कंडीशन कब है, जब हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, जब हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 वो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन मेरा नेगेटिव है, u मेरा पॉजिटिव है। एंड द थर्ड वन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 2g(s). लेकिन माइनस क्यों होगा, इसको थोड़ा सा हम लोग इलोबरेट करके देखते हैं। माइनस नहीं होना चाहिए, प्लस हो जाएगा यहाँ। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस 2a कितना हो जाएगा, माइनस g, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अगर ये ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो हमेशा प्लस ही होगा, चलो ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट प्लस होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस सॉरी प्लस नहीं माइनस 2gs माइनस 2gs। तो ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। ये कब हुआ, जब हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव माना। अब इसी का उल्टा कर लीजिए, आपकी मर्जी, अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरा अपवर्ड डायरेक्शन उधर नहीं हो, अपवर्ड डायरेक्शन मेरा नेगेटिव रहेगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन मेरा पॉजिटिव रहेगा, तो आप चाहे तो आप वैसे भी कर सकते हैं। चलिए वो भी करके देख लेते हैं। कंसीडर upward direction as a negative and downward direction positive। अगर ये चीज मानते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, जो इनिशियल वेलोसिटी होगा, इनिशियल वेलोसिटी दैट विल बी, ये हो जाएगा माइनस u मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन दैट विल बी g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें, s, ये s क्या हो जाएगा, ऑलवेज ये अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस ऑफ s मीटर, ठीक है। तो अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा क्या, फर्स्ट, याद रखिएगा ये आउटपुट साइड है, मतलब दिस इज द वेलोसिटी एट एनी टाइम t, तो इसका साइन मैं नहीं पुट कर रहा हूं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस u प्लस gt। 2 डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं इक्वेशन में लिख रहा हूं, ये भी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t, इसका भी मैं साइन नहीं पुट कर रहा हूं, हालांकि ये आएगा पॉजिटिव, सो माइनस ऑफ ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। एंड थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू,
माइनस ऑफ यू स्क्वायर ही होगा, यू स्क्वायर प्लस 2g। अपवर्ड डायरेक्शन को हमने निगेटिव माना है ना, तो ये यहाँ पर हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये माइनस लिख दीजिए, नहीं तो ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ अभिषेक बोलो। सर हाँ? क्या डिस्प्लेसमेंट? हाँ डिस्प्लेसमेंट बोलो। सर आप यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट माइनस लिखे हैं, एक्सेलरेशन प्लस लिखे सर। यहाँ पर ना ये वाला, नो सर ऊपर में देखिए ना, ये वाला। हाँ वहाँ पे। हाँ डिस्प्लेसमेंट Yes, मैंने माइनस इसलिए लिखा है भाई, क्योंकि किसी भी टाइम पर बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा हमेशा किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, होगा ना। बॉडी को आपने फेंका है और किसी भी टाइम पर बॉडी इनिशियल पॉइंट से ऊपर की तरफ ही रहेगा, ये हो गया इनिशियल पॉइंट। सर नीचे भी ना जाएगा, जब नीचे रहेगा तो नीचे मतलब जमीन के नीचे, इधर इधर कहीं जमीन पे चला आएगा तो सर, जमीन पे चला आएगा तो जमीन के नीचे। जमीन पे चला। नो सर। हाँ जमीन पे चलाएगा तब तो जीरो ही हो जाएगा। अभिषेक जब जमीन पर चला आएगा तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, फिर कहाँ पॉजिटिव नेगेटिव बचा। तो ठीक है, तो अब एक्सेलरेशन प्लस क्यों ले रहे हैं सर? एक्सेलरेशन प्लस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है और एक्सेलरेशन तो हमेशा नीचे की तरफ होगा। समझ गए सर। हो गया, समझ गया। यस सर। ओके, तो ये है साइन कन्वेंशन। कहने का मतलब ये है कि आप किसी को पॉजिटिव मानिए किसी को नेगेटिव मानिए, फर्क नहीं पड़ता है। जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है उसी हिसाब से आप साइन कन्वेंशन पुट कर लीजिए, इसमें कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्लास में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन क्या था उसको हम डिस्कस कर लेते हैं सर। हाँ सर यहाँ पे वेलोसिटी का साइन सर पुट नहीं ना किए हैं। यहाँ पर मैंने वेलोसिटी का साइन नहीं पुट किया हूँ, क्यों? क्योंकि ये आपका आउटपुट वैल्यू है। ये वेलोसिटी कौन सा है? दिस इज द वेलोसिटी एट एनी टाइम t, यस सर। है ना। और वो जो वेलोसिटी था दैट वाज द वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, तो उसके लिए अलग कैलकुलेशन होगा। यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t, तो इसलिए मैं कोई भी साइन पुट नहीं कर रहा हूँ। कोई मुझे लास्ट क्लास का क्वेश्चन सेंड करेगा क्या? सर हाँ हाँ आ गया आदित्य, थैंक यू। ये क्या है? हाँ 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 ये क्वेश्चन है, a ball is projected vertically upward with velocity। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक बार क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या था। चलिए, सो लास्ट क्लास में क्वेश्चन ये था, एग्जाम्पल ये लिखा गया था, a ball is projected vertically upward, projected vertically, आप लोगों ने सॉल्व भी किया था इसको, vertically upward with velocity 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड, आपको फाइंड करना था इसके बाद ऑप्शन नंबर ए मैक्सिमम हाइट, बोले तो एच मैक्स फाइंड आउट करना था।
ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2, वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड, बी आफ्टर 2 सेकंड, वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड, सी। इस प्रॉब्लम में आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा। टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट मतलब मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए समय। क्वेश्चन नंबर डी, टाइम ऑफ डिसेंट, मैक्सिमम हाइट से जमीन तक गिरने तक का समय। ई, ये क्या था? डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3 सेकंड। एफ, और कुछ पूछा था क्या? बस इतना ही था शायद। चलिए, सो इतना ही था क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या हो, है ना? ध्यान से देखिएगा। चलिए, ये हो गया यहां से इसका सॉल्यूशन। सबसे पहला देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में ना, मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चंस में या मोशन के क्वेश्चंस में आपने फिगर बनाने की कोशिश करी। अगर आप फिगर बना पा रहे हो मतलब क्या कि आप अपने दिमाग में चीजों को इमेजिन कर पा रहे हो। तो फिजिक्स के लिए सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इमेजिनेशन। आइंस्टीन का कहना था कि फिजिक्स इज एन इमेजिनेशन। अब समझो कि ना आइंस्टीन किसी ग्रह पर गए, ना स्पीड ऑफ लाइट से गए, बस उन्होंने थ्योरी लिख दिया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये दिमाग में सोच सोच के। तो इमेजिनेशन फिजिक्स का एक बहुत ही कोर फील्ड है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि फिजिक्स से सबके बस की बात नहीं होती है। फिजिक्स थोड़ा सा ये लॉजिकल है, इंटेलेक्चुअल के लिए ही है जो चीजों को समझ पाता है। तो आप दिमाग में फिगर बनाइए इसका कि मान लीजिए कि ये आपका हो गया जमीन, अर्थ सरफेस, और अर्थ पर बैठा हुआ एक आदमी बॉल को फेंक रहा हो, मतलब ये हो गया हमारा बॉल, और ये कुछ ऊपर की तरफ फेंका गया ऐसा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये गया मैक्सिमम हाइट पर, अपना ऊपर की तरफ गया, और ये यहां से जाने के बाद रिटर्न होकर के वापस आ गया। दिस इज द पाथ। ये ऐसा रिटर्न होकर के वापस आ जाएगा। अब ये एक बार मैंने आपको फिगर बना दिया, आपके दिमाग में ये फिगर छप गया। अगले बार से जब आप करिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, तो आप फिगर बनाइएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। ये मैंने बताया, आपको आइडिया लग गया कि हाँ फिगर कुछ इस तरह का बनता है या बनाया जा सकता है। तो आप भी फिगर बना करके और चीजों को समझने की कोशिश करिए। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए और फिगर में उसको मार्क करते जाइए। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, मतलब ये बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। सही बात है, मतलब डायरेक्शन बता दिया कि किधर फेंका गया, ऊपर। विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब हमें इनिशियल वेलोसिटी दे दिया गया कितना, 10 मीटर पर सेकंड, ये हमें दे दिया गया। देन सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है एच मैक्स। एच मैक्स कहां पर है? ये वो पॉइंट है जिसको हम लोग कहते हैं एच मैक्स, ठीक है। हमें इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट बताना है। अब आप सोचिए कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एच मैक्स का मतलब क्या हो गया? वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट। एच मैक्स मतलब क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया, करेक्ट ना? सो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला, कौन कौन सा? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? बिकॉज वी डोंट नो टाइम, वी डोंट नो टाइम, और गिवन डेटा में कुछ ऐसा है भी नहीं जहां से हम लोग टाइम निकाल सके। सर हाँ अभिषेक, वहाँ पर माइनस ना होगा, ऐसे इक्वल्स टू यूटी माइनस हाफ अभी ऑफ हमने कुछ भी लगाया नहीं, हमने हाफ ए टी स्क्वायर लिखा है, ए जी कुछ भी लगाया नहीं, ठीक है। सो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है जहां पर डिस्प्लेसमेंट इस्तेमाल होता है, वो हो जाता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीसरा इक्वेशन बचा हुआ है, हम लोग इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें फाइनल वेलोसिटी पता है कि एट मैक्सिमम हाइट फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है, एक्सेलरेशन पता है,
डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना रहेगा, तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकाल लेंगे। आई बात समझ में? तो जो चीज हमें कैलकुलेट करना है, इसका साइन मत पुट करिए, बाद में देख लीजिएगा ऑटोमेटिक वही साइन आएगा जो आपने माना है। तो सबसे पहले क्या कर ले हम लोग, इसके डायरेक्शन को फिक्स कर लेते हैं। लेट आप लोग क्या समझते हो? अपवर्ड डायरेक्शन को मानते हैं पॉजिटिव, लेट अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन एज नेगेटिव। कोई दिक्कत? अभी क्या होगा, अभी किए ही क्या? अगर हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो देन इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इनिशियल वेलोसिटी दैट विल बी पॉजिटिव, और वो क्या होगा? u मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन दैट विल बी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, g मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फाइनल वेलोसिटी तो 0 होगा, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं। फाइनल वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट h max that will be 0। खत्म बात। यूज कीजिए फॉर्मूला। अभी डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो मैं कोई साइन नहीं पुट कर रहा हूं, देख लीजिएगा कि जो आना होगा ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेट्स चेक इट आउट। यूजिंग दिस इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं क्या? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ऑफ 2GS। एस हमें कैलकुलेट करना है, फाइनल वेलोसिटी 0, इसका मतलब माइनस ऑफ यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2GS। ये कैंसिल। u का वैल्यू कितना? 10 का स्क्वायर। u कितना दिया गया है? 10 मीटर पर सेकेंड। 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G, 2 इंटू 10। 10 से 10 गया, 2 से ये 5 गया। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? आंसर आया कितना? s इज इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है गौतम? अब देखिए हमने क्या माना था? अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना था, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना था। हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या आया? पॉजिटिव। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? ऊपर की तरफ हुआ। बताओ जो हमने माना था वो आ गया कि नहीं? हमने जो माना था वो आया कि नहीं? Yes. अभिषेक यस तुम ही सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहता है इसमें। समझ में आया विपुल, हिमांशु? यस सर। ओके, अब चलो इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग उल्टा डायरेक्शन में मान लेंगे तो देख लेना कि डिस्प्लेसमेंट -5 आएगा। Yes sir, -5 ही आया। अगर आपने डायरेक्शन उल्टा पॉजिटिव नेगेटिव किया तो डिस्प्लेसमेंट आपका -5 आ जाएगा। करके देखें। सर उल्टा कर क्यों लिया करते हैं? हैं? उल्टा करने में क्या फायदा और कंफ्यूजन बढ़ जाती है? कंफ्यूजन? सर उल्टा करने से क्या फायदा? एक्चुअली वही ना करना चाहिए। नहीं, उल्टा करने से फायदा ये है कि इसे कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर आपने डायरेक्शन मान लो कि हमने सबने मान लिया कि अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, कोई ऐसा भी आदमी है जिसने बोल दिया कि नहीं अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मान लो, अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मान लो और डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो। मेरी बात समझ में आई? तो उस केस में उसका आंसर क्या आना चाहिए? -5 आ जाएगा। उस केस में उसका आंसर आ जाएगा -5। तो ये -5 गलत नहीं है, इसने जो एज्यूम किया है उस हिसाब से इसका आंसर आया। ये बात समझ में आया सबको? सर अगर ऐसा क्वेश्चन MCQ में आया तो? MCQ में आया तो आपको कभी ये नहीं बोलेगा कि ये पॉजिटिव मानो और ये नेगेटिव मान लो।
उसमें कुछ ऐसा नहीं आएगा। अगर आपका आता है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ऑप्शन में आता है तो उसमें आपको मेंशन किया रहेगा कंसीडर अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव ओके नेगेटिव सर। साइन नहीं है तो आपके ऑप्शन में ये पॉजिटिव नेगेटिव आएगा ही नहीं। फिर आप ये नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट कर देना। साइन का मतलब यहाँ पर नेग्लेक्ट कर देना इसको। नहीं समझे? अगर आपके ऑप्शन में ऐसा आया, ऑप्शन ए 5 मीटर, ऑप्शन बी -5 मीटर, ऑप्शन सी -10 मीटर, ऑप्शन डी +10 मीटर, अगर इस तरह का ऑप्शन आया तो ये आपके क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा कि कंसीडर अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव। ये क्वेश्चन में दिया रहना चाहिए डायरेक्शन। और अगर ऑप्शन में आपको ये नहीं दिया, जैसे आपके क्वेश्चन में दे दिया गया 5 मीटर, ऑप्शन बी 7 मीटर, ऑप्शन सी 8 मीटर, ऑप्शन डी 10 मीटर, ये दिया गया, तो यहाँ पर तो कोई लोचा ही नहीं है। यहाँ पर तो एक ही ऑप्शन है 5 मीटर। देन नेग्लेक्ट द साइन, साइन को नेग्लेक्ट कर दीजिए। ठीक है ना? लेकिन साइन कब नेग्लेक्ट करना है? आंसर आने के बाद। ये नहीं कि पहले ही सारा साइन नेग्लेक्ट कर दिए। u = u + gt लिख दिया सब, u + gt का, तो साइन नेग्लेक्ट करना है। साइन पहले नहीं नेग्लेक्ट करना है, आंसर आने के बाद नेग्लेक्ट करना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ गया? हाँ, वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड, उसके बाद है टाइम ऑफ एसेट। तो चलिए निकालते हैं वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड क्या आएगा। लेट्स कैलकुलेट वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड। मिनट, अभी लाइट आ गया। So we have to calculate the velocity after 2 सेकेंड। ठीक है, तो 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला कौन सा? v = u + at। we can use this formula। सर बहुत ज्यादा आ रहा है, हाँ बहुत ज्यादा वैल्यू आ रहा है। सर शायद 30 आएगा। और चेक कर लेते हैं ना कितना आ रहा है। तो यूजिंग फॉर्मूला v = u + at, है ना? सो हमने क्या माना है? अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव। और यही आप लोग हमेशा मानिए, नो कंफ्यूजन, सीधे डायरेक्ट। कंसीडर अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन एज नेगेटिव ऑलवेज। तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बनेगा? v = u - gt। इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन में g का वैल्यू हो जाएगा 10 और टाइम हमें दिया गया है 2 सेकंड। So it will become 10 - 20। हाँ, कितना छींका रहा है, -10 मीटर पर सेकंड। अब देखिए ये जो है ना आपका साइन क्या हमें बता रहा है? -10 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हो गया? अगर बॉल को आपने प्रोजेक्ट किया है यहां से, ये हो गया मैक्सिमम हाइट, तो 2 सेकंड के बाद ये बॉल ना इस मैक्सिमम हाइट को क्रॉस कर चुका होगा, तभी जाके इसका वेलोसिटी किधर आएगा? निगेटिव डायरेक्शन में, बोले तो डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब ये वेलोसिटी कहीं इस डायरेक्शन में होगा, इधर। ये बॉल कहीं यहाँ पहुंच चुका होगा, मतलब ये अब बॉल डिसेंट कर रहा होगा। मेरी बात समझ में आई? इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? गौतम, हिमांशु, कृष्णा, एवरीवन क्लियर? ये नेगेटिव साइन हमें ये बता रहा है कि 2 सेकंड के बाद बॉल का वेलोसिटी किधर है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। और बॉल का वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में कब होगा? जब ये
मैक्सिमम हाइट को क्रॉस कर चुका होगा, पार कर चुका होगा, है ना। और ये हम लोग अभी चेक कर लेते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 2 ना, अभी हम लोग चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे टाइम ऑफ एसेंट, जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें पता चल गया है कि इसका मैक्सिमम हाइट कितना है, हमें मैक्सिमम पता चल गया है कि इसका मैक्सिमम हाइट कितना है। एक चीज और पता है कि मैक्सिमम हाइट पर जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, 0। तो हम लोग जो मर्जी वो फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे फाइनल वेलोसिटी v एट मैक्सिमम हाइट विल बी 0, ये 0 होगा, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे कौन सा, v इज इक्वल टू u माइनस gt, ठीक है। क्या है साइन कन्वेंशन, क्या है, अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव, यही हम लोग मान रहे हैं अभी तक। सो फाइनल वेलोसिटी जब हमारा 0 होगा तो 0 इज इक्वल टू अपवर्ड पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव लेंगे, माइनस ये हो गया 10 और जी टी, ये ऐसा हो गया। तो यहाँ पर ये 10 उधर चला जाएगा, ये आ जाएगा -10 इज इक्वल टू -10 इंटू टी, माइनस माइनस काट कूट, टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। सर हाँ जी, अगर हम मान टाइम लेते हैं 0.5 सेकंड तो प्लस में आना चाहिए। अगर हम लोग टाइम लेते हैं 0.5 सेकंड तो वेलोसिटी हमारा पॉजिटिव आना चाहिए। यस बिल्कुल, करके देख लीजिए, चलिए कर लेते हैं। अब देखो पहले तो इसको समझ लीजिए कि इस टाइम का मतलब क्या हो गया, ये हमारा क्या आया, टाइम ऑफ एसेंट, और टाइम ऑफ एसेंट का मतलब क्या हो गया, जमीन से मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम हो गया, ठीक है। और एक बात बताऊं, जितना टाइम ऑफ एसेंट होता है उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट भी होता है, इसका मतलब जमीन पर आने में भी उसको 2 सेकंड ही लगेगा, है ना। जितना टाइम ऑफ एसेंट होता है उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट भी होता है। अगर 1 सेकंड जाने में लगेगा तो 1 सेकंड उसको आने में भी लगेगा, ये मान के सर चलिए। ये क्यों हो जाता है, हाँ जी, सर ऐसा क्यों हो जाता है? सिमेट्रिसिटी भाई, सिमेट्रिसिटी। तो सर यहाँ पे सर 2 सेकंड में ये रेस्ट में आ जाएगा सर फिर। 2 सेकंड के बाद ये वो वेलोसिटी आया दैट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, या कह सकते हो कि दिस इज द वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड आया है। ये जो हमारे पास वेलोसिटी आया ना, ये जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड आया, ओके सर। ठीक है। चलिए अब जो तुम आप बोल रहे हो कि t इज इक्वल टू 0.5 सेकंड पर निकाल लीजिए, चलो निकालते हैं। v इज इक्वल टू ले लेते हैं u माइनस डी टी, करेक्ट। इसका मतलब u का वैल्यू हो गया 10 इंटू 0.5, 0.5 बोले तो ये हो गया 5, तो ये कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड। पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन को हमने क्या माना है पॉजिटिव, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने क्या माना था नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये बॉडी इधर कहीं होगा, इस रास्ते में होगा, जब इसका वेलोसिटी किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है। ये बात समझ में आया सबको?
ठीक है, अब हम लोग मैक्सिमम हाइट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे टाइम ऑफ डिसेंट निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि अब हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है ना। सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है? अभी दिख रहा होगा ना? यस। हाँ। सो बॉल को अगर हम लोग इधर से फेंका, ऊपर गया, वापस आया, तो टाइम ऑफ डिसेंट निकालने के लिए इसका मतलब क्या होगा कि इस बॉल को मैक्सिमम हाइट से अगर ड्रॉप कर दिया जाए, मैक्सिमम हाइट से ड्रॉप कर दिया जाए, तो यहां से यहां तक नीचे आने में जितना भी टाइम लगा होगा, दैट इज द टाइम। यस सर, टाइम ऑफ डिसेंट निकालने के लिए हम फ्री फॉलिंग वाला भी तो कंडीशन अप्लाई हाँ, कर सकते हैं। बिल्कुल 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 वही लगाने वाले हैं। टाइम ऑफ डिसेंट के लिए यू कैन यूज फ्री फॉल कंडीशन, कैन यूज फ्री फॉल कंडीशन, आप इस्तेमाल कर सकते हो फ्री फॉल वाला कंडीशन, है ना। तो इसका मतलब इसका जो मैक्सिमम हाइट होगा वो कितना हो जाएगा, एच मैक्स। सो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट ऑफ 2h डिवाइडेड बाई जी, यही था ना। मतलब ये कितना हो जाएगा, 2, मैक्सिमम हाइट कितना है 5 मीटर डिवाइडेड बाई जी, बोले तो 10 कैंसिल, ये कितना आ गया, टी इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 सेकेंड। तो क्या हम लोग यहां से एक नोट लिख लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट। यस अभिषेक बोलिए। सर वो तो सब हाँ जी, वाला में सब कुछ आता था। चैट पे लिख सकते हो क्या, आवाज कट हो रहा है। ओके, सो यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, और वो क्या है, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट is equal to time of descent। हाँ अभिषेक बिल्कुल, फ्री फॉलिंग वाला में तो सब कुछ पॉजिटिव होता है। टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। अगर आपको 2 क्वेश्चन दे दिया गया तो कोई एक कैलकुलेट करिए, दूसरा ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। ये आप सॉल्व कर लीजिए। टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है, ये नोट कर लीजिए। अच्छा, दूसरा चीज, एक चीज और आप ध्यान दिए, जिस वेलोसिटी से फेंका गया था उसी वेलोसिटी से ये जमीन पर भी टकराया। जल्दी जल्दी में छोड़ दिए होगे पर ऑब्जर्व नहीं किए। आपने फेंका था 10 मीटर पर सेकंड से, आपने फेंका था कितने से, 10 मीटर पर सेकंड से, तो ये जमीन पर भी टकराएगा उसी स्पीड से जिस स्पीड से आप फेंके थे। तो ये भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये नोट नंबर 2 आपके लिए, ठीक है। जिस स्पीड से आप फेंकेंगे बॉल उसी स्पीड से टकराएगा। कितना आसान है ना, सिंपल, दिमाग ही नहीं लगाना इसको। ये चीज आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी बोल सकते हो, आपने जितना उसको एनर्जी दिया होगा उतना ही एनर्जी से जाएगा, उसी एनर्जी से वापस आ जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज द सेकंड पॉइंट। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, velocity of projection
will be equals to velocity just before striking the ground, just before striking the ground. ठीक है, ये आप लोगों के लिए दूसरा नोट्स है, दूसरा पॉइंट। आप जिस वेलोसिटी से फेंकोगे उसी वेलोसिटी से ये जमीन पर टकरा जाएगा। और तीसरा लिख लीजिए, काम का नहीं है फिर भी आप सोच सकते हो इसके बारे में, टोटल एनर्जी थ्रू आउट द मोशन इज कंजर्व। टोटल एनर्जी throughout the motion is conserved। मतलब कोई भी बॉडी को अगर आप हवा में फेंकेंगे तो उसका जो टोटल एनर्जी होगा ये हमेशा कंजर्व होगा, ज्यादा या कम नहीं होगा, बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, so this is the 3 important point for this motion। और क्या था, और कोई क्वेश्चन था क्या इसमें? सर थर्ड वाला करके दिखाइए ना। कौन सा? थर्ड पॉइंट, थर्ड वाला, टोटल एनर्जी थ्रू आउट द मोशन इज कंजर्व। ठीक है, ये भी कर लेते हैं। चलिए, आपको पता है कि इस ये वाला लाइन से ना सारे क्वेश्चन आप एक एक सेकंड में करते जाओगे। देखिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में सबसे पहला चीज आप जान लीजिए कि जो टोटल एनर्जी होता है, टोटल एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, पीई का मतलब हो जाता है, मैं डायरेक्ट यही पे लिख देता हूँ, अलग अलग क्यों, फुल फॉर्म में लिखता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, जैसे mdh होता है ना वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है mgh, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ ऑफ mv स्क्वायर। ठीक है, जिसमें यहाँ पर एक नोट ये है कि पोटेंशियल एनर्जी एट, सर हाँ सर आप काइनेटिक एनर्जी में ही तो mgh लिखाए थे। सर दोनों में एनर्जी में लिखाए थे mgh सर। नहीं लिखवाया था भाई। ये सर आप बोले थे आप भी बोले जो थे है ना वहाँ सर। वो स्क्वायर में हो जाएगा। हैं? यस सर, यस सर। सर वहाँ पे ना v v स्क्वायर बराबर होता है। 2gh हो जाएगा। हाँ तो आते हैं ना उस हाँ, पे, वो तो वो सही। पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस ऑफ अर्थ इज 0, ये आप मानिए। वो एक कंडीशन था, इसका मतलब ये थोड़ी है कि काइनेटिक एनर्जी mgh के बराबर है। वो एक समझ गए कंडीशन है, सर। दैट इज द वन ऑफ द केस, और वो केस अभी मैं बता रहा हूँ कि वो केस कौन सा है। नाउ मैंने बताया स्टेटमेंट क्या था, सिंस टोटल एनर्जी conserved throughout the motion, throughout the motion, then apply
apply conservation of energy, conservation of energy between, conservation of energy between maximum height and point of projection. सो जिस पॉइंट से आप तो फेंक रहे हो और जो इसका मैक्सिमम पॉइंट है, इन दोनों के बीच में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लीजिए। ये देखिए बॉल को मैंने फेंका, ये जमीन पर आया, ये मेरा हो गया पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और ये हो गया मैक्सिमम हाइट। अब बताइए, ये जिस पॉइंट पर ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, यहाँ पर टोटल एनर्जी क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होगा। और मैक्सिमम हाइट पर क्या होगा? यहां पर भी जो टोटल एनर्जी वो होगा, क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होगा। ये मान लीजिए इनिशियल पॉइंट और ये मान लीजिए फाइनल पॉइंट। चलिए अब अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दिस टोटल एनर्जी, दैट इज टोटल एनर्जी इनिशियल should be equals to total energy final। ये दोनों बराबर होने चाहिए, तभी तो कहेंगे कि हाँ एनर्जी कंजर्व्ड हो गया। कंजर्व्ड मतलब जितना पहले था उतना ही बाद में। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया? यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? नो सर। दो ही लोग बचे, 6 लोग बचे, बाकी सब कौन कौन गायब हो गया? कृष्णा, अभिषेक है, हिमांशु है, सुमन है, हेमंत है, गायब कौन हुआ? एक तो विपुल कांत गायब है। गौतम। हाँ, गौतम सर। और गौतम, पता नहीं लाइट वगैरह चला जाता है। सर एक बात पूछे? हाँ जी, पिछला पेज निकालिए ना। ये वाला। यस सर। हाँ बोलिए। सर इसमें पोटेंशियल एनर्जी को सर mg सर कहाँ से लाएं? ये फॉर्मूला है, अभी के लिए आप याद कर लीजिए। ये एक फॉर्मूला है, ये आप याद कर लीजिए। दोनों फॉर्मूला आप याद कर। कहाँ से आया, कैसे आया, ये जब हम लोग वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे ना, तब हम बता देंगे कि ये कैसे आता है। जनरली ये वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स लग रहा होगा mg, डिस्प्लेसमेंट हो गया h, इसीलिए ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है mg h। बट फिलहाल आप रट लीजिए इसको, दोनों इंपॉर्टेंट। और सर नीचे वाला नोट सर एक बार और बोलिए। नोट ये है कि जो जमीन का जो सरफेस होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस ऑफ अर्थ इज 0, क्योंकि h 0 हो गया ना। हम लोग हाइट कहाँ से नाप रहे हैं? जमीन से ही तो नाप रहे हैं। यस जब h 0 हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी वहां का क्या हो जाएगा? 0। तो इसीलिए अर्थ सरफेस पर हम पोटेंशियल एनर्जी मानेंगे 0। ठीक है, चलिए। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। कोई भी डाउट हो बेझिझक पूछिए, कोई भी डाउट हो बिंदास पूछिए, डाउट मन में मत घर लेके जाइए। सर एक से पूछे। अरे पूछ ना रे भाई, पूछो ना, पूछने के लिए तो बैठे हो। सर आप जो यहाँ कंजर्वेशन ऑफ लगाइएगा, ये तो मतलब कि टाइम ऑफ एसेंट, मतलब कि जब मैक्सिमम हाइट तक नहीं लगेगा ये। नहीं, तुम किसी भी 2 पॉइंट के बीच में लगा सकते हो। मैं बोला ना कि दिस इज वैलिड थ्रू आउट द मोशन। थ्रू आउट द मोशन का मतलब क्या हो गया? इस पॉइंट, इस पॉइंट, आप इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में भी लगा सकते हो। आपका मर्जी यहाँ और यहाँ के बीच में भी लगा सकते हो। जो मर्जी आप जहां मर्जी वहां लगा सकते हो। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इनिशियल और फाइनल के बीच में लगाओ। ये तो बस मैं ऐसे ही लगा रहा हूँ।
एक एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। लास्ट में हम लोग लगाएंगे, देखो इनिशियल और जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, इस पोजीशन के बीच में भी लगाएंगे। तो देखते हैं, चलो पहला एक तो निकालें, उसके बाद देखेंगे दूसरा। ये शॉर्टकट मेथड है इस मोशन अंडर प्रोजेक्टाइल को सॉल्व करने के लिए, बहुत ही शॉर्टकट। देखो एक एक लाइन में कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो हम लोगों ने क्या चूज किया है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मतलब टोटल एनर्जी इनिशियल शुड बी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी फाइनल, टोटल एनर्जी फाइनल। इस पेज पे भी फिगर बना ही लेते हैं। फाइनल हम लोगों ने किसको बोला है, जहां पर हमारा मैक्सिमम हाइट होगा। दिस इज योर, इस पॉइंट पर हमारा हो जाएगा टोटल एनर्जी इनिशियल, और इस पॉइंट पर हमारा हो जाएगा टोटल एनर्जी फाइनल। चलिए तो लगा देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब बताइए, इनिशियली बॉडी एट ग्राउंड सरफेस होगा, यस और नो? यस सर। सब लोग बोलिए यस और नो। क्या बॉडी इनिशियली Yes, ग्राउंड sir. सरफेस पर होगा? ओके, अगर ये ग्राउंड सरफेस पर होगा तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगा? जीरो। और इनिशियली बॉल को प्रोजेक्ट किस वेलोसिटी से किए थे? यू से। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल्स टू, जैसे ही ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, ये जमीन से इसका हाइट कितना हो जाएगा? एच मैक्स, एच मैक्स। तो मैं यहां पर लिखूं एम जी इंटू एच मैक्स। अच्छा, मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी क्या होता है? जीरो। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो। यस सर। अब हो गया, मास से मास कैंसिल, ठीक है। तो Yes, एच मैक्स sir. इज इक्वल टू कितना हो गया? एच मैक्स इज इक्वल टू, यहां से हो जाएगा यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई होगा। अब आप क्वेश्चन निकाल लीजिए। क्वेश्चन क्या था हमारा? u का वैल्यू कितना था? 10। सो फ्रॉम एग्जांपल में लिख देता हूं यहाँ पे, फ्रॉम एग्जांपल डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए। 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 कितना हो गया? 10 का स्क्वायर 100 बटा 20 कितना आ गया? 5 आया क्या? यस सर। 5 मीटर। अब चलिए अगला, अगर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते हैं कहां पर? इस पॉइंट पर, और ये जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर लगा के देख लीजिए। जो टोटल एनर्जी यहाँ पर इनिशियल होगा, इसको मैं मान लेता हूँ सर। टोटल एनर्जी 2। हाँ बोलिए। सर एक बार इसको फिर से करिए। किसको? कृष्णा बोलो, कहाँ पे नहीं समझ में आया? सर ये सर प्लस जीरो सर क्यों लिखो? सर एच तो मल्टीप्लाई में है ना। यहाँ पे यस। तो ये तो देखो हाफ एम बी स्क्वायर होगा ना काइनेटिक एनर्जी, यस यस। और फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारा? ओ यस सर, समझ गए समझ गए? हम देखिए ना। यस सर। हाँ ओके। अब चलिए हम लोग लगाते हैं यहाँ पर ये वाला पॉइंट, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। तो अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी
किसके किसके बीच में? पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट ए क्या है? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और बी क्या है? जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए should be equals to potential energy at B plus kinetic energy at B। अब सोचिए आप लोग और बताइए कि A ये भी ग्राउंड पर है और B ये भी ग्राउंड पर है। दिस इज जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड ना, इसका मतलब वी कैन से दैट कि ऑलमोस्ट H विल बी 0। यस और नो? हाँ या ना बोलिए भाई। यस सर। यस सर। सब लोग नहीं Yes, बोल sir. रहे। हिमांशु, हिमांशु, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड का मतलब क्या हो गया? आपका जमीन से हाइट कितना होगा? ऑलमोस्ट 0 होगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया 0 और ये भी पोटेंशियल एनर्जी हो गया 0। तो हमारे पास रिलेशन क्या निकल के आया? काइनेटिक एनर्जी एट ए विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी एट ए क्या होगा? हाफ ऑफ mu², और काइनेटिक एनर्जी एट बी क्या होगा? हाफ ऑफ mv²। ये कट गया, इसका मतलब u इज इक्वल टू v हो गया। बोलो बोलो। Yes, sir. u इज इक्वल टू v, मतलब जिस वेलोसिटी से आपने फेंका था वो उसी वेलोसिटी से टकराएगा भी। ये भी सही हो गया। दिस इज ऑल अबाउट द वर्टिकल प्रोजेक्शन। खत्म, खत्म ही नहीं, ये आपका मोर देन खत्म हो गया। ठीक है, किसी को कुछ डाउट रह गया हो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज हियर वी विल एंड। सर समझ गए। सब लोग समझ गया? घर पे Yes, एक बार sir. इसको ट्राई करिएगा जरूर, सर मजा आ लिखिएगा, गया। सर अपने इसको बार पढ़ के खुद लिखिएगा तो इजीली समझ में आएगा। ठीक है, सो लेट्स एंड टुडे। अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्राफ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्राफ। तो चलिए, ओके देन, बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर।